आज हमने पढ़ना है कि भृंगराज ऑयल की फॉर्मुलेशन क्या है, कैसे बनाएंगे, किस चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किस लिए काम आता है? रिजुमिनेशन, आपके शरीर को तरोताजा कर देता है, फ्रेश कर देता है, नया बना देता है। ठीक है, इसको लीवर डिटॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। लीवर को साफ करने का काम ये करता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जब हम बेचते हैं तो लीवर डिटॉक्स में महाभृंगाज होता ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको लीवर डिटॉक्सिफायर जो नाम से बेचते हैं वो लीवर टॉनिक या लीवर डिटॉक्सिफायर ऐसे करके मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो इस तरह के काम करते हैं। ये मेजर आपको, लेकिन इसका जो बेस जाना जाता है इसलिए वो ये है, हेयर और स्किन। स्किन डिसऑर्डर, इस दो के लिए मेजर रूप से ये जाना है। ठीक है, पहले हम आते हैं कंटेंट पे और फिर एक एक करके हम इसके प्रॉफिट्स बेनिफिट्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, पहला है भृंगराज कल्प। 250 ग्राम। ठीक है, जी सर। पहला कंटेंट भृंगराज कल्प 250 ग्राम। दूसरा है भृंगराज स्वरस। हिंदी में स्वरस ही लिखेंगे। ठीक है जी सर। ये है 1 लीटर। पहला था भृंगराज कल्प, दूसरा है भृंगराज स्वरस 1 लीटर, तीसरा है त्रिफला भरण। त्रिफला हरण, त्रिफला भरण। जाओगे दुकान पे त्रिफला भरण बोलोगे वो दे देंगे। ठीक है, ये है 50 ग्राम। नेक्स्ट है पल्सरी भरण। पल्सरी, PALSARI। कितना चाहिए? पहला है शिवराज कल्प 250 ग्राम। दूसरा है बेनराज स्वरस 1 लीटर। तीसरा है त्रिफला भरण 50 ग्राम। चौथा है पल्सरी भरण 150 ग्राम। हाँ, ऊपर शरीर भरण। हाँ, 150 ग्राम। नेक्स्ट है लोह चूर्ण। लौह चूर्ण 150 ग्राम। नेक्स्ट है तिल का तेल 1 लीटर। और उसके बाद है वाटर 12 लीटर। अब इसको बनाएंगे कैसे, लिखो। त्रिफला उपलसरी और लौह चूर्ण को 12 लीटर पानी में डाल देंगे, भिगोएंगे और उसका क्या बनाएंगे, काढ़ा। और काढ़ा तब तक बनेगा जब तक ये 12 लीटर 3 लीटर में तब्दील नहीं हो जाता। फिर उल्टा सीधा मत लिखना, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। फिर समझ में आ गया। 3 चीजें बोला, त्रिफला पल्सरी और लौह चूर्ण को 12 लीटर पानी में भिगोएंगे, आधे घंटे छोड़ देंगे, फिर उसका काढ़ा बनाएंगे। काढ़ा धीमी आंच पे बनाना है, ना कि पानी फटाफट जला दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो तब तक बनाना है जब तक कि वो 3 लीटर में कन्वर्ट ना हो। नेक्स्ट, जब वो काढ़ा बन गया तो उसको छान लेना है आपको।
सिंगल लाइन में बताया गया कि आधे घंटे भिगो के रखना है और उसी का काढ़ा बनाना है। इसमें अलग से और अलग से की बात ही नहीं आई ना। एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट, अब काढ़े को आपने छान लिया, फिर जो ऑयल कितना लिखवाया हुआ है, ऑयल 250 ग्राम उसको पहले गरम करना। 1 लीटर तिल का तेल लिखा है, उसको गरम करना है। फिर उसमें काढ़ा डालना है जब वो गरम हो जाए। उसके बाद और जितने कंटेंट है उसमें डाल दें और फिर उसको धीमी आंच पे बॉईल करना। बॉईल कब तक करना है, इसका वाष्प परीक्षण होता है। वाष्प परीक्षण मीन्स उसके ऑयल को निकाल के उससे दिए जलाना है। अगर उसमें पानी रहेगा चिड़चिड़ा जलेगा नहीं, चिड़चिड़ापन आएगा। तो जब दिया आप जलाओगे कोई चिड़चिड़ापन ना आए, स्मूथली दिया जले, तो इसका मतलब है आपका ऑयल प्रिपेयर हो गया। आप ये मान के चलो कि आपको 4 लीटर इसको बनाना है, बॉयल करके क्या बनाना है, 4 लीटर बनाना, ठीक है। 4 लीटर आइडिया में जब वो बन जाएगा, उसमें 4 लीटर बनाना है। उसमें से फिर थोड़ा सा ऑयल निकाल के वाष्प परीक्षण करना है। अगर वो आराम से जल रहा है तो इसका मतलब है योर प्रिपरेशन इज ओवर। अब आपका ऑयल तैयार हो गया, ठीक। अब इसको बिल्कुल ढक के कूल छोड़ दो। जब ये पूरा नॉर्मल हो जाए फिर इसकी पैकिंग कर लो। आपको लगता है छानने की आवश्यकता कुछ रह गया तो छान लो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। फिर इसकी पैकिंग कर। अब ये बन गया भृंगराज ऑयल। अब इससे होगा क्या, नंबर 1 लिखो, हेयर टेक्सचर, बालों का टेक्सचर में इंप्रूवमेंट लाता है। दूसरा, बालों को थिक यानी घना करेगा और स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। बालों को घना करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। हेयर फॉल को रोकता है, स्टॉप करेगा हेयर फॉल को। डैंड्रफ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्कैल्प इन्फेक्शन होता ना कई दफा, रूट में प्रॉब्लम हो जाता है, दाने दाने आ जाते हैं, उस इन्फेक्शन को ये रोकता है, ठीक है। स्कैल्प इन्फेक्शन लिख लो। बालों को नरिश करता है, पॉलिश करता है, आपके बालों को टेम्पर करता है और हेडेक से आराम मिलता है। तो एलोवेरा ऑयल बनाया, उससे फायदे जितने हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पर्पस अलग होता है। जब आप भृंगराज ऑयल बनाओगे उसका पर्पस अलग होता है। एलोवेरा ऑयल हर किसी को आप दे सकते हो, ठीक है। भृंगराज ऑयल सभी को नहीं दे सकते, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप अभी एनालाइज करोगे, जब पहले बनाना सीखो फिर उस पर वर्कआउट करेंगे। अब ये क्या क्या करता है देख लो। इस ऑयल में विटामिन ई, ताकि आपको बताने में सहूलियत हो, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दिस ऑयल यूज टू प्रमोट हेयर ग्रोथ, सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथन, बालों के बढ़ाने के लिए, बालों को घना करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, बालों को सिल्की बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रीमेच्योर
हेयर ग्रेनेस आ जाता है ना हेयर में, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसके आप पाउडर, भृंगराज का पाउडर फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करने पे कार्डियक, रेस्पिरेटरी और लीवर डिजीज पे बहुत अच्छा काम ये करता है। आप ऑयल भी इस्तेमाल करोगे तो भी करेगा, लेकिन और आप पाउडर फॉर्म भी इसका लेते हो तो भी ये इस्तेमाल करेगा, अच्छा काम करेगा। पाउडर फॉर्म में ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है। तो किसी को जो मेंटल प्रोसेस है उसको बैलेंस करता है, अनबैलेंस रहता है तो। अब क्या होता है जब ये ऑयल आप किसी को दोगे, तो जैसे हमारे पूजा जी है वैसे ही लोग भी हैं, पूछते हैं अच्छा हेयर थिकनेस भी आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो थिकनेस पहले मैं बता चुका हूं कि होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब मैंने बोल दिया कि स्कैल्प इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। उसमें आपसे ऐसे भी पूछेंगे अच्छा ईचिंग होगी तो भी करेगा क्या? सवाल पूछने वाले करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी करेंगे। ईचिंग होती ही है जब ड्राई वो ड्राइनेस होता है, इंडिकेशन इन्फेक्शन का ही होता है। ईचिंग एक तरह से टॉक्सिन है जो आपके शरीर पे या स्किन पे या स्कल्प पे होता है, तभी आपको ईचिंग होती है। लेकिन क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए लोगों को नहीं पता होता, तो उनका क्वेश्चन पूछना जायज बनता है कि हम उनको बता सके। लेकिन हमें यह समझ होना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है और ये चीज ऑब्वियसली होगा, ठीक है। पूछो। सर जैसे ये आपने पाउडर बोला है, तो पाउडर को अगर कोई किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है, कोल्ड कफ या अस्थमा टाइप, कोल्ड कफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा ये तो है, ब्रोंकाइटिस ये भी है, तो सर इसके लिए भी हम लोग ये चीज दे सकते हैं? मैंने बोला है कि जब ये फायदा करता है तो दे सकते हैं, नहीं देने की बात नहीं आती है। कितना टाइम लेकिन वो डिपेंड करता है ना, किसी को अस्थमेटिक है वो, या बाय बर्थ है वो, या इंडिकेशंस है, तो अस्थमा के स्पेसिफिक चीजें भी तो है। पहले स्पेसिफिक चीजें दो ना। अगर आपको लगता है तो 10 चीजें क्यों देना है? हम हर एक चीज की क्या बात करते हैं, स्पेशलिटी की। जब वो अवेलेबल ना हो तो इसको यूज करो, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज अस्थमा के लिए है तो उसका इस्तेमाल करो। भृंगराज सप्लीमेंट्री है, अगर नहीं है तो दे दो। तो मतलब कोई ना दे सकते हैं ना, इसका कोई ऐसा नहीं है साइड। हमने रेस्पिरेटरी बोल दिया तो दे सकते ही है ना बेटा, नहीं तो बोलता क्यों? अच्छा, उसके बाद किसी को जॉन्डिस है उसमें भी दे सकते हो, पाइल्स है उसमें भी दे सकते हो, एब्डोमिनल पेन है उसमें भी दे सकते हो। एब्डोमिनल पेन में जब दोगे तो गर्म पानी के साथ लेना है। जॉन्डिस में और पाइल्स के जी, केस में इसको गर्म पानी से देने हैं, ठंडे पानी से? नहीं नहीं, पाइल्स के केस में गर्म पानी, नॉर्मल पानी। जॉन्डिस के केस में, अच्छा ये बताओ, मैंने बोला कि जॉन्डिस में काम आएगा, क्या होगा जॉन्डिस में, क्यों काम आएगा? सर लिवर लिवर तो अफेक्टेड, लीवर के लिवर लिए के लिए आएगा, सही है होता ना, है ना? तो ये क्या करता हाँ। है? लीवर डिटॉक्स, लीवर को डिटॉक्स करता है। ऑब्वियसली मैंने जॉन्डिस इसलिए बोल दिया कि वैसे आप यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, लेकिन लीवर डिटॉक्स करने का मतलब ही है कि लीवर जॉन्डिस की तरफ जा रहा है, टॉक्सिन से भर गया है, तभी लीवर डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। अदरवाइज लीवर डिटॉक्स करने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ जी, अब पूछो और कोई सवाल है? एब्डोमिनल पेन होनी चाहिए जो ये चीज दी जाती है। एब्डोमिनल पेन किस तरह की होनी चाहिए ये नहीं होता। इस तरह की होती है। एब्डोमिनल पेन जनरली दो चीजों से होता है, या तो आपने जो खाना लिया और डिफरमेंट हो रहा होगा तो एब्डोमिनल पेन, ठीक है। दूसरा, ऑलरेडी एसिड बन गया है तो एब्डोमिनल पेन होगा। तीसरा, इन सब से अलग, जब कभी आप
हार्ड फूड ज्यादा खाओगे, हार्ड टू डाइजेस्ट, तो एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा जितने एब्डोमिनल पेन होते हैं वो या तो इन्फेक्शियस होते हैं या उसकी दवाइयां अलग होती। इस कंडीशन में जो चीजें आएंगी उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज जो भी एब्डोमिनल पेन होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केस होता है जिसमें इन्फेक्शन होता ही होता है। और बोलो। हाँ, नी फैटी लीवर में नहीं दे सकते, देखना लीवर मोटा है तब दे सकते। 5 बार लिखवा दिया मैंने, पाउडर लेना है तो सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है, लिखवाया है ना। अब कैसे लेना समझते हो? वो भी सेम, अगर यूटीआई है तो कितने दिन के लिए? यूटीआई यूटीआई का प्रॉब्लम है तो मिनिमम किसी को भी देना है तो हफ्ते भर का देना है, उसके बाद चेकआउट करना है क्या इंप्रूवमेंट आया नहीं आया, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सबको 90 दिन के लिए बोल दो। 90 दिन के लिए तो आपने जॉन्डिस का बोला बेसिकली। डिटॉक्सिफिकेशन का कोर्स पूरा दे सकते हैं। एसिड क्या होता है, मान लो कि ये हमारा स्टमक है ना, तो यहाँ खाना डिफरमेंट होगा, तो ये क्या करेगा, बैक टू पवेलियन जाएगा। बैक टू पवेलियन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हट्टी डकारे आएगी, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। कई दफा ऐसा चेस्ट पेन लेके जाता है और डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन ऑपरेशन कर देता है। ये तो सबकी अपनी अपनी समझ है ना, उनके साइंस में इसी को ऑपरेशन कहते हैं, तो वो कर देते हैं। अब कराने वाला करा भी लेता है, खास बात यह है उसमें डॉक्टर की भी क्या गलती है। और कुछ पूछना है? सर जैसे आपने भृंगराज पाउडर बोला है, ये हम ऐसा बाजार से पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और ये कल को पीस कर भी पाउडर फॉर्म बना, जी, और कितना ग्राम बनाना है इसको पाउडर फॉर्म? 5 किलो बनाओ, यूज पे डिपेंड करता है आपके पास क्या भी है। इसमें अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, आप ये देखो ना, पहले आधा किलो बना के देख लो, 1 पाव बना के देख लो, उसका यूज करके देख लो। आपको लगता है इससे आपको आउटपुट मिल रहा है या आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो तो 2 किलो बनाओ, 5 किलो बनाओ, 10 किलो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें आप अगर बोलो। मैं 6 लीटर पानी लेती हूँ आपकी तो बात मैं 250 समझ ग्राम। गया। आप क्या हाँ चाह जी। रहे हो कि जो क्वांटिटी हमने बताया, जैसे 250 ग्राम बताया तो उसको आधा कर दो, जैसे पानी को आधा करोगे उस हिसाब से बना लो। ठीक ठीक है, है सर, बस यही यही जानना पूछना चाह चाहते रही हो थी। ना? हाँ जी सर, बस इतना बस ही हो जानना गया। चाह रही थी। चलो अब ठीक है देखो, सर। सफेद दाग कुछ लोगों में कैसे ठीक होगा। सफेद दाग होते हैं ना, कौन सा ऑयल हम इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं? अब नेक्स्ट है सप्त तेल। क्या? सफेद दाग ल्यूकोडर्मा की बात कर रहे हो या वो जो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं? सफेद दाग ल्यूकोडर्मा भी होता है ना, जिसे जिसे फुलबेरी बोलते हैं। व्हाइट स्पॉट्स आ जाते कैल्शियम की कमी के कारण भी है और जो दूसरा आप बोल रहे हो वो भी है। ठीक है, दोनों में काम करेगा, चिंता मत करो। बनाओ तो सही, करो तो सही, कुछ तो होगा ही। बाबूजी का तेल। सर बाउजी का? हाँ, बाबूजी, बाबूजी 10 ग्राम, बाबूजी का तेल 10 ग्राम। नेक्स्ट है चाल मोगरा तेल, चाल मोगरा ऑयल या चाल मोगरा तेल, ये है 10 ग्राम। नेक्स्ट है लवंग का तेल, बनाया सर, जो हम लवंग का तेल बनाएंगे वही यूज होगा। हाँ जी, 10 ml, 10 ml। दालचीनी का तेल, दालचीनी का सर तेल 10 ml। तारपीन का तेल, कितना लेना है? तारपीन का तेल 10 ml। उसके बाद है श्वेत
मीरी, श्वेत मीरी का तेल, श्वेत मीरी का तेल 20 ml, मीरी मीरी, फिर आपस में बात हो गई। उसके बाद है नीम का तेल, नीम ऑयल 40 ml, सभी ऑयल को मिक्स करके कांच के बर्तन में 24 आवर्स के लिए छोड़ देना। अब ये थोड़ा थोड़ा बनाने के लिए है, अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो रेशियो इसी हिसाब से आपने चेंज कर देना। किसी भी तरह का व्हाइट स्पॉट वजह कोई भी हो, एक दिन में जादू नहीं होगा कि आपने लगा दिया और जादू हो गया। लगातार 30 दिन 40 दिन इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, उसमें लिकोडर्मा भी शामिल है। क्लियर है?